हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए मॉर्निंग की एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आज की एनर्जी में क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं ग्रैब कर पाऊँ। फ्रेंड्स, अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत ही, जो आप मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए बहुत सारा आपको धन्यवाद। एक कार्ड आ गया, द सन, पहला ही कार्ड द सन आया है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल, मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। अगर कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस दीजिए, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। एक और कार्ड आया है, द हैंग्ड मैन, ये आया है रिवर्स में, ठीक है। और देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल, बताइए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। अच्छा, वैंड्स की एनर्जी बहुत सारी आई है। तो चलिए, यहाँ पे नाइन ऑफ, यहाँ पे देखिए नाइन ऑफ सोर्ड्स है, पर ये रिवर्स में आया है बॉटम ऑफ डेक में। तो देखिए, नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया, यानी आपके दुख, तकलीफ़ें, पीड़ा, एंजाइटी, डिप्रेशन या आइसोलेशन में आप थे, तो वो चीज़ें रिवर्स हो गई हैं आपकी लाइफ में, यानी कि अब आप इन सब चीज़ों से निकलने वाले हैं। अगर आपके लाइफ में, देखिए सन ने पहले बता दिया कि सन कार्ड आपके लाइफ में आ गया, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि आपके लाइफ से जितना भी अंधकार था, अंधेरा था, सब दूर होने वाला है, होने जा रहा है। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे। अगर किसी ने आपको जगलिंग मोड में डाला था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, हर एक आपको किसी दो चीज़ों में, बहुत सारे, मुझे यहाँ पे मनी और फाइनेंसेस के लिए लग रहा है, अगर आप जगल कर रहे थे, किन्हीं दो चीज़ों में आप फंसे हुए थे, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे, मेरे लिए ये करना सही रहेगा या ये करना सही रहेगा। ये फाइनेंसेस भी हो सकते हैं या लाइफ का कोई भी पहलू हो सकता है, या हो सकता है आप कहीं पे जॉब करियर में आप कहीं दो जगह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे कहाँ पे ये चीज़ें मेरे लिए क्या सही रहेंगी, जगल कर रहे थे आप लंबे समय से। तो यहाँ पे देखिए, जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, टेंशन में थे, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आप थिंकिंग कर रहे थे, यानी कि वही है कि जगलिंग कर रहे थे कि आप सोच नहीं पा रहे थे कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, यानी जगलिंग मोड में थे। तो यहाँ पे देखिए, और हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किंग की भी और क्वीन की भी एनर्जी आई है, किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी, किंग ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ हैंड्स, यानी कि हो सकता है आप जो है ऐसे रिश्ते में हो जहाँ आप जैसे हैं उसी तरह से आपका पार्टनर भी है, ना आप झुकने वाले और ना ही आपका पार्टनर झुकने वाला, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ भी ब्लैकनेस, यहाँ भी ब्लैकनेस। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी प्राउड है तो आपके पार्टनर के अंदर डबल प्राउड है यहाँ पे, वहाँ भी आप जगल कर रहे हैं। रिश्तों की भी बात है कि आप रिश्तों में भी बहुत जगल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे ईगो बहुत ज़्यादा झलक रहा है, क्योंकि अगर किंग के अंदर ईगो है तो क्वीन यहाँ पे भी कम नहीं है, दोनों एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं, यानी आपका जो ईगो है उससे बढ़ के आपके क्वीन का ईगो है। और अगर आप फीमेल हैं, आपके अंदर थोड़ा बहुत ईगो है, तो आपका जो पार्टनर है तो उसके अंदर भी आपसे 2 गुना ईगो ज़्यादा है। टू ऑफ
पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, दुगना ईगो है, ना आप अपने लाइफ में झुकना चाहते हैं ना आपका पार्टनर झुकना चाहता है। तो यहाँ पे टक्कर बराबरी का है दोनों में, कोई भी, क्योंकि आप भी किंग, आप अगर आप फीमेल हैं तो आप क्वीन की एनर्जी में हैं, और अगर आपका पार्टनर मेल है तो वो भी किंग की एनर्जी में है। तो यहाँ पे हो सकता है आप दोनों की लाइफ में इस जगलिंग के कारण आप दोनों ही यहाँ पेन में हैं। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पर ये रिवर्स आया है। ये पेन अब ख़त्म होगा, क्योंकि ये अहंकार की आपस में टक्कर बहुत तगड़ी हो रही है। आप दोनों पावर कपल हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं, या दोनों सोल जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, या आप दोनों यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप दोनों के ईगो की वजह से बहुत सारे आपके लाइफ में आपस में क्लैश हो रहे हैं, बहुत सारे क्लेश हो रहे हैं। इसीलिए आप दोनों ही यहाँ पे देखिए, आप दोनों के बीच में ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप भी जगल कर रहे हैं, आपका पार्टनर भी जगल कर रहा है, दोनों ही आपस में, क्योंकि आप दोनों की सोच नहीं मिल रही। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक कारण दिख रहा मुझे, ईगो दिख रहा है कि आप अलग ठान के बैठे हैं या अलग ठान के बैठे हैं कि भाई यहाँ पे जो इसी कारण से देखिए ये 9 ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन जो है, हैंगमैन भी रिवर्स में आया है, देख लीजिए। तो अगर ये ईगो के कारण, ईगो की लड़ाई है कि ना आप झुकेंगे ना आपका पार्टनर झुकेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा, आपका ही नुकसान हो रहा है। आपके बिजनेस में, फाइनेंसेस में, मनी में काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन है, ये दोनों रिवर्स आए हैं। इसका मतलब यह है कि ये जगलिंग आपकी, जो आप दोनों के बीच का ईगो था और आप जगल कर रहे थे, और आप दोनों ही उल्टे लटक गए थे। उल्टे लटकने का क्या मतलब कि ये है कि आप हैंग हो गए थे अपने लाइफ में, और स्टक हो गए थे कि ना आप आगे बढ़ पा रहे थे ना आपका पार्टनर आगे बढ़ पा रहा था, क्योंकि ना ईगो आप छोड़ना चाहते हैं ना ईगो आपका पार्टनर छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे ईगो ही सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे द सन ने दस्तक दे दी है, सन की एनर्जी आ गई है। ये जो आप दोनों की बुद्धि में ईगो का भूत बैठा हुआ है, ये सन ने इस अंधेरे को, सन की एनर्जी है, यानी आप दोनों की बुद्धि खुलेगी कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो ये स्टकनेस ख़त्म होगी, ये जगलिंग ख़त्म होगी, क्योंकि सन आ गया है। आपको ये पता चलेगा दोनों को कि ईगो से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ क्या होगा ईगो से कि आप दोनों लाइफ टाइम ऐसे हैंग रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, लाइफ ख़राब होगी, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, करियर सब कुछ चौपट होगा। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप दोनों ही रहेंगे। ये जगलिंग पीरियड ऐसे ख़त्म होगा कि आपको बुद्धि आएगी। यहाँ पे हैंगमैन देखिए, इसके हेड के चारों तरफ एक रोशनी है, यानी आप दोनों को ये बुद्धि आएगी कि आप में से अगर दोनों को नहीं आई तो एक को तो बुद्धि आएगी ही यहाँ पे। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जगलिंग दोनों की ही ख़त्म होनी है। सन ने आके ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो आप लोगों को धीरे धीरे इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ईगो से कुछ होना नहीं है। आप उल्टे लटकेंगे, हर एक काम आपका बिगड़ेगा। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दोनों की लाइफ में बनी रहने वाली है। इसीलिए सन ने भी आके क्लियर कर दिया कि आपकी लाइफ में एक नया सवेरा होने वाला है, एक नई शुरुआत आप दोनों करेंगे। इस लड़ाई झगड़े, इस ईगो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लिजर्ड है, यहाँ पे ब्लैक कैट है, यानी आप दोनों के अंदर ये जो लिजर्ड और ब्लैक कैट है, ये आपके अहंकार को दर्शा रहा है कि आप दोनों जो अहंकार के कारण जगलिंग मोड में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में, एंजाइटी में है, और आप लोगों का ईगो जो आपको छोड़ नहीं रहा है, यानी आप किंग की एनर्जी में, इसलिए आप भी ईगो नहीं छोड़ सकते, और जो फेमिनाइन है वो भी किंग की एनर्जी में, वो भी ईगो नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ईश्वर ने आप दोनों को एक रियलाइजेशन देने के लिए आपके बुद्धि में, यहाँ पे देखिए बुद्धि, उल्टे तो आप लटके हैं इस समय दोनों ईगो के कारण, लेकिन यहाँ पे बुद्धि खुलेगी, और यहाँ पे देखिए ईश्वर की कृपा बनेगी आप दोनों के ऊपर, कि आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि लड़ाई झगड़े या ईगो में कुछ नहीं रखा है। फिर से हैप्पी मैरिड लाइफ आप जिएंगे,
ये जो है एक मैरिड लाइफ को भी दिखाता है और आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। यहाँ पे ये बचपना आप छोड़ेंगे, जो आप दोनों के अंदर एक बचपना है, लड़ाई झगड़ा और ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ेंगे। तो चलिए, सन इतना पॉजिटिव कार्ड है कि ये जगलिंग आपकी ख़त्म कर देगा और आप दोनों की बुद्धि में ये बातें अच्छी तरीके से बैठेंगी कि आप ईगो को रख करके लाइफ में आगे यहाँ पे उन्नति तरक्की नहीं हो सकती, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो आप इन सब चीज़ों को त्यागने की क्षमता आपको मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हैं, पॉजिटिव एनर्जी आई हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।